हुआ वैक्सीन का इंतजार। पीएम मोदी ने किया सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान का आगाज। देशवासियों को बधाई देते हुए कहा, भारत की दक्षता का सबूत है वैक्सीन। AIIMS के सैनिटेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी को लगा पहला कोरोना टीका। इसी के साथ मनीष कुमार कोरोना का वैक्सीन लेने वाले देश के पहले नागरिक बन गए और इसी के बाद दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को टीका लगा। टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने दिया नया मंत्र, बोले अब दवाई भी कड़ाई भी। वहीं संबोधन के दौरान भावुक हुए पीएम मोदी और बोले कई साथी अस्पताल से वापस नहीं लौटे। प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सुखद संयोग है, एक तरफ मृत्यु दर 0 हुई तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। मंत्री रघु शर्मा ने कई नेता भी वहां मौजूद रहे। यूपी में भी शुरू हुआ टीकाकरण का अभियान। योगी की प्रदेशवासियों से अपील, कहा ऐतिहासिक महाअभियान को बनाए सफल। बता दें कि आज यूपी में 31,700 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन अभियान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। मनीष तिवारी ने पूछा, सरकार के मंत्रियों ने क्यों नहीं लगवाई कोरोना की वैक्सीन, जबकि विदेशों में सबसे पहले राष्ट्र प्रमुखों ने ही कोरोना का टीका लगवाया है। अमित शाह का कर्नाटक दौरा। कर्नाटक को अमित शाह की बड़ी सौगात। भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स सेंटर की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी रहे मौजूद। नीदरलैंड के पीएम मार्क रूटे समेत पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। घोटाले के मामले में घिरी थी सरकार। जांच में पता चला कि बाल कल्याण भुगतानों की जांच से जुड़े घोटाले में अभिभावकों पर गलत रूप से धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। रूस से महामिसाइल S-400 हासिल करने में टांग अड़ा रहा यूएस। कहा कूटनीतिक टकराव की आशंका है। बता दें कि भारत अरबों रुपए की लागत से रूस से 5 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन भारत पर इस डील को रद्द करने के लिए दबाव डाल रहा है। नए कोरोना स्ट्रेन से बचने के लिए पीएम बोरिस जॉनसन ने यूके के सभी ट्रैवल कॉरिडोर्स पर रोक लगा दी। ट्रैवल कॉरिडोर की शुरुआत में यूके में गर्मियों के दिनों में की गई थी। इसके माध्यम से उन देशों से आने वाले यात्रियों को सुविधा दी गई जो यहां कोरोना के कम मामले हैं। कामयाबी की राह पर एक और कोरोना वैक्सीन। स्पुतनिक वी के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के सह चेयरमैन और प्रबंध निदेशक GV प्रसाद ने कहा कि ये कोरोना टीके के क्लिनिकल ट्रायल की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। भारत बायोटेक का ऐलान। वैक्सीन के दुष्परिणाम होने पर मिलेगा मुआवजा। फॉर्म में लिखे होंगे लक्षण। बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच कंपनी ने यह ऐलान कर दिया। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया कोरोना टीकाकरण शुरू होने का स्वागत और कहा यह अच्छी बात है कि कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि गरीब लोगों तक कोरोना वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। लोगों की नाराजगी के बीच 3 महीने के लिए टली व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी। व्हाट्सएप ने बताया कि लोगों के बीच गलत जानकारी से चिंताओं के चलते प्राइवेसी अपडेट को टालने का फैसला लिया गया। दिल्ली में अब कार में पीछे बैठने पर भी लगानी होगी सीट बेल्ट। आदेश के मुताबिक दिल्ली ट्रैफिक के पश्चिमी रेंज में कार में पीछे बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा और साथ ही दुपहिया वाहनों में साइड मिरर होना अनिवार्य होगा। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 16,252 नए मरीज, तो वहीं 172 लोगों ने जान गंवा दी और इसी के साथ अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,05,41,000 के पार पहुंच चुकी है। शाओमी पर अमेरिकी कार्रवाई से भड़का चीन। प्रतिबंध को बताया अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। बता दें कि हाल ही में ट्रंप ने शाओमी सहित 9 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। कोहरे से मचा कोहराम। गाजियाबाद के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टकराई 25 गाड़ियां, एक की मौत हुई तो अलवर के बहरोड में NH 48 पर आपस में टकराई कई वाहन। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शिवसेना का हमला। कहा साक्षी महाराज ने भाजपा की पोल खोल दी है। अब से फोन कॉल से पहले नहीं सुनाई देगी अमिताभ बच्चन की आवाज। आज से कॉल करने पर नहीं सुनाई देगी आवाज। परिंदों पर मंडरा रहा मौत का साया। जैसलमेर में अब तक मिले 80 से ज्यादा मृत पक्षी। रिलीज होने के साथ ही विवादों में घिरी सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत फिर टली। केस डायरी को लेकर कोर्ट नहीं पहुंची पुलिस। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और कुणाल पांडे के पिता का हार्ट अटैक से निधन। सदमे में परिवार। सचिन तेंदुलकर ने दुख जाहिर किया।
बारिश की वजह से रद्द हुआ आखिरी सेशन, कल जल्द शुरू होगा मैच।